एसएससी एमटीएस 2024 का फॉर्म आ चुका है। एमटीएस जो है वो एसएससी के द्वारा कराए जाने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम्स में से एक एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के रिक्रूटमेंट के लिए होता है। हवलदार सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स सीबीएन और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम सीबीआईसी के लिए जो हवलदार होते हैं उनके रिक्रूटमेंट के लिए, और तरह तरह के जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें जो मल्टीटास्किंग स्टाफ्स होते हैं उनके रिक्रूटमेंट के लिए एमटीएस एग्ज़ाम होता है। तो इस बार एमटीएस 2024 में कितने वैकेंसीज आए हैं, इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना होगा, इसमें एज लिमिट क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। एसएससी एमटीएस के इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? तो पहले तो इसका एप्लीकेशन जो है वो 27 जून से चालू हो चुका है, जो 31 जुलाई तक चलेगा। ये डेट आगे भी बढ़ सकती है, पर आपको इससे पहले ही कर देना चाहिए। और जो इसका एग्ज़ाम डेट है वो अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर हो सकता है नवंबर के फर्स्ट वीक में हो जाए। इसमें आपको अप्लाई करने के लिए अगर आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर ओबीसी से हैं तो आपको 100 रुपये फॉर्म फीस देने पड़ेंगे। और अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, फिजिकली हैंडीकैप या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी रुपया नहीं देना होगा। इस बार जो एमटीएस की वैकेंसी आई है उस एमटीएस की वैकेंसी में आपको कितने पोस्ट हैं, तो कुल मिलाकर 8,326 वैकेंसी इस बार आई है, जिसमें से एमटीएस के लिए आपको 4,887 और हवलदार के लिए आपको 3,439 वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसीज भविष्य में बढ़ भी सकती हैं या फिर घट भी सकती हैं। ज़्यादा चांस है कि बढ़ेंगी ही, इसलिए अभी के लिए इसको हम टेंटेटिव वैकेंसी कहते हैं। बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन के लिए? तो पहले तो राष्ट्रीयता, आपको एक भारतीय नागरिक होना पड़ेगा या फिर नेपाल या फिर भूटान के आप होने चाहिए, या फिर आप इंडियन ऑरिजिन के ही पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से आए होने चाहिए, जो कि अब परमानेंटली इंडिया में सेटल होने के इरादे से आए हैं। इन सब के लिए आपको सरकार से एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होगा। उसी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। एज लिमिट क्या है? तो एज लिमिट इसमें आपको 1 अगस्त 2024 तक कैलकुलेट होगा। एमटीएस के लिए न्यूनतम 18 साल, अधिकतम 25 साल, और हवलदार पोस्ट के लिए न्यूनतम 18 साल, अधिकतम 27 साल। कुछ एमटीएस के पोस्ट कुछ ऑफिसेस में हैं जिसको हम एमटीएस अदर्स नाम से आप देखेंगे फॉर्म अप्लाई करते समय, उसमें भी 18 से 27 साल वाली एज लिमिट लगती है। और अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको अपर एज लिमिट में आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST के हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। फिजिकली हैंडीकैप हैं अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस के तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप ओबीसी के हैं तो 13 साल, फिजिकली हैंडीकैप SC ST के हैं तो 15 साल का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो आपको इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल मांगा गया है। मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, रेगुलर या फिर डिस्टेंस मोड में, दोनों ही एलिजिबल हैं। आपका रिजल्ट जो है वो 1 अगस्त 2024 से पहले आ जाना चाहिए। आपके मार्कशीट में 1 अगस्त 2024 से पहले का डेट लिखा होना चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। एसएससी एमटीएस का एग्जाम पैटर्न क्या है? तो क्योंकि यहाँ पर 2 तरह के पोस्ट हैं, एक एमटीएस और एक सीबीआईसी सीबीएन का हवलदार, तो इन दोनों पोस्ट के लिए आपको कुछ डिफरेंसेस हैं। हालांकि दोनों के लिए एक ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा सीबीई, पर एमटीएस के सिर्फ सीबीई के बेसिस पे ही आपको सिलेक्शन होगा, और हवलदार में सीबीई के बाद आपको पीएचटी और पीईटी, फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है जो कि एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए कंपलसरी है, वो क्या है? तो सीबीई जो है वो एक ही दिन लिया जाएगा और 2 सेशंस में लिया जाएगा। 3 घंटे का होगा, 2 सेशंस का 45-45 मिनट का, कुल मिलाकर 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। पहला सेशन जो है उसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग से 20-20 सवाल आएंगे, कुल मिलाकर 40 सवाल जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। हर एक सवाल सही करने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे, मतलब टोटल मार्क्स 120, और टाइम आपके पास 45 मिनट होगा, और इसमें किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और जो दूसरा सेशन है इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस के 25-25 क्वेश्चन होंगे, कुल क्वेश्चन 50 होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। इसमें टोटल मार्क्स जो है वो 150 होगा, 3 मार्क्स आपको एक सही करने पर मिलेगा, और 45 मिनट का समय होगा। पर इस वाले सेशन में आपको नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3, मतलब 1 नंबर आपका कटेगा गलत करने पर। सेशन 1 के 45 मिनट कंप्लीट होने के बाद सेशन 2 अपने आप चालू हो जाएगा, और सेशन 2 के 45 मिनट कंप्लीट होने के बाद आपका एग्जामिनेशन एंड हो जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएचटी क्या है? तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका जो है कुछ मिनिमम क्राइटेरिया पे आपका नापा जाएगा, आपका हाइट और वेट। तो मेल के लिए यहाँ पर मापदंड रखा गया है कि आपको 157.5 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए। आपका चेस्ट जो है वो सांस लेकर फुलाते समय 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जिसमें मिनिमम एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए।
फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट का क्राइटेरिया है और कम से कम 48 किलोग्राम वेट का क्राइटेरिया है। एक बात नोट करने वाली ये है कि मेल के केस में हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर तक रिलैक्सेबल है गढ़वालीस, असमीज, गोरखास और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स के लिए, और फीमेल के केस में हाइट जो है वो 2.5 सेंटीमीटर के लिए रिलैक्सेबल है गढ़वालीस, असमीज, गोरखास और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स के लिए, और वेट जो है वो 2 किलो तक रिलैक्सेबल है। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर ही होता है। इसमें आपको मिनिमम क्राइटेरिया आपको सेटिस्फाई करना होता है। पहला मेल कैंडिडेट के लिए आपको 1600 मीटर चलना होगा 15 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 1 किलोमीटर चलना होगा 20 मिनट में। ये बात आपको नोट करनी चाहिए कि पीईटी और पीएचडी जो है ये सीबीएसई और सीबीएन के द्वारा कराया जाएगा बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स पे, जो कि पूरे इंडिया भर में होगा, और आपको जिस सेंटर पे आपको बुलाया जाएगा आपको वहाँ पर जाना होगा। एसएससी एमटीएस 2024 के लिए कैसे अप्लाई करें? अप्लाई करने के लिए आपको 8 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहला, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको एसएससी की वेबसाइट ssc.gov.in पे जाकर रजिस्टर करना होगा। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को जनरेट करना होगा। अगर आपने ये कर रखा है पहले से तो आपको ये स्टेप इग्नोर करना चाहिए। दूसरा, आपको अपने एसएससी के अकाउंट में लॉगिन करना होगा उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से। तीसरा, लाइव एप्लीकेशन सेक्शन में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा मल्टीटास्किंग स्टाफ, वहाँ पर आप अप्लाई पे क्लिक कीजिए। चौथा, अब आप अपने सारे पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स को फिल कीजिए, अपने सेंटर प्रेफरेंसेस को फिल कीजिए और अपने जोन प्रेफरेंसेस को, बहुत सारे डिजिट्स वहाँ पर दिए होंगे 11 से लेकर 72 तक, उसके सामने सामने आपको पोस्ट और उनका जोन लिखा होगा, तो उनको आपको नंबर वाइज आपको फिल करना होगा और आपको लिखना होगा कि आपके जोन प्रेफरेंसेस क्या है। 5वां स्टेप, आपने जब जोन प्रेफरेंस तक आपने भर दिया उसके बाद से आपकी बारी आएगी फोटो अपलोड करने के लिए। तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से माई एसएससी ऐप को इंस्टॉल करना होगा और उसमें अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा। छठा स्टेप, एक बार जब आपने लॉगिन कर लिया माई एसएससी ऐप में तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा एसएससी एमटीएस। वहाँ पे आप जाइए, कैप्चर कीजिए अपने लाइव फोटोग्राफ को और वापस आइए एसएससी वेबसाइट पर अपना सिग्नेचर भी अपलोड कीजिए और प्रोसीड कीजिए। 7वां स्टेप, एक बार जब आपने प्रोसीड कर लिया तो आपके प्रीव्यू आ जाएंगे सारे एप्लीकेशन के, उसमें आप अपने सभी डिटेल्स को वेरीफाई कर लीजिए और एक बार जब आप संतुष्ट हो गए हैं तो उस पर आप सबमिट कर दीजिए। आपको एक वेरिफिकेशन कैप्चा आएगा, उसको भरिए, सबमिट कर दीजिए। 8वां स्टेप, अगर आप SC ST फिजिकली हैंडीकैप या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है और आपका सबमिट करते ही आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया होगा। पर अगर आप जनरल, OBC और EWS के मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपये फीस जमा करना होगा और उसके बाद आपका एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जितनी भी नेसेसरी डिटेल्स हैं SSC MTS एग्जामिनेशन के बारे में वो सभी आपको समझा दी हैं। अगर आपको अच्छा में समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए वीडियो को और इसे शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ और जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम्स के सभी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर आते रहें, हम आपको सभी अपडेट्स को जरूर देंगे। धन्यवाद।